सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में पुनर्जन्म की कई घटनाओं को सुने हैं, पहले भी सुन चुके हैं और आए दिन भी सुनते रहते हैं। आज मैं पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना लेके आई हूँ जो हमें बिल्कुल अचंभित कर देगी। ये घटना इटली की है, जहाँ पे इटली में कामेलो समोना नाम के एक व्यक्ति थे जो कि चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। 3 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम एलिसैंड्रीना था और एलिसैंड्रीना जो थी वो मात्र 5 साल की उम्र में उसे एक दिमाग की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो खत्म हो गई। मेनिंजाइटिस जो दिमाग की बीमारी होती है, हमने सुना होगा, उसकी वजह से वो 5 साल की उम्र में खत्म हो गई। उसकी जो वाइफ थी एडिल बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। ऑफ कोर्स बच्चे का जाना बहुत ही कष्ट वाली चीजें होती है, वो बहुत अपसेट रहती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि एडिल को एक सपना आता है। वो सोई हुई थी रात में, उसने सपना देखा कि उसकी बेटी एलेसैंड्रीना जो है वो उसके सपने में आके कहती है कि माँ, तुम मेरे लिए इतना रो मत, इतनी परेशान मत हो माँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, बस थोड़ा पीछे आ गई हूँ और मैं वापस तुम्हारे पास पुनर्जन्म लेके मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। मैं एक छोटी सी बच्ची बन के तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाली हूँ। उसने सपने में अपने हाथों के इशारे से बताया कि मैं एक छोटी बच्ची बन के तुम्हारे यहाँ फिर से जन्म लेने वाली हूँ। एडिल का सपना टूटा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, बट उसे लगा चलो ये सपना था। कुछ दिनों के बाद सेम ड्रीम रिपीट हुआ, सेम सपना रिपीट हुआ। ये तो हम सभी को मालूम है कि अगर जो भी हमारे नियर एंड डियर है, जो कि नहीं है शरीर में अब, वो सपनों के माध्यम से हमें संकेत देते हैं। अलग अलग माध्यम भी है, बट सपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। तो उसने इस टाइम पे उतना ये नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम जस्ट कुछ दिनों के बाद उसने फिर से ये सपना देखा, सेम ड्रीम उसने देखा। और ये ड्रीम देखा, फिर कुछ तो लगा कि कुछ तो बात है, बार बार एक ही चीजें आ रही हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके कुछ दिनों के बाद उसके दरवाजे पे 3 बार बहुत तेज नॉक करता है कोई, बहुत तेज दस्तक होती है दरवाजे पे। दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये आवाज सुनी, जो कामेलो थे वो भी सुनी, एडिल भी सुनी और उनके जो 3 बेटे थे उन्होंने भी वो आवाज सुनी। परिवार ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे कोई नहीं था, तो वो थोड़ा अचंभित हो रहे थे। और इस तरह की घटना बार बार जब होती है तो आदमी थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाता है, और इनके घर में ऑलरेडी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी। तो फिर क्या होता है कि ये जो मीडियम होते हैं, जो आत्माओं से कांटेक्ट करते हैं, करके वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया। तो जो उन्होंने बताया वो बहुत ही शॉकिंग था। ये लगभग एलेसैंड्रीना थी, उनकी जो डेथ हुई थी वो 15 मार्च 1910 को हुई थी। और लगभग 10 अप्रैल 1910 की बात है कि जब एलेसेंड्रा की जो मदर होती है, उनको ये पता चलता है कि वो गर्भवती है ना, वो प्रेग्नेंट है। तो इन बिटवीन ये सारी चीजें होती है, और जब दरवाजे की दस्तक हुई, बार बार सपना आया, तो वो लोग जब मतलब मीडियम से मिलते हैं, तो मीडियम के थ्रू एलेसैंड्रीना की जो सोल होती है उनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने पे जो एलेसैंड्रीना है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये जो दरवाजे पे दस्तक हो रही थी, ये दस्तक वही कर रही थी, ये उसी के द्वारा हो रहा था। एलेसैंड्रीना ने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर उसने बताया कि ये सिर्फ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ये काम किया, है ना। फिर क्या होता है कि वो बताती है अपनी मदर को कि मैंने आपको कई बार ये चीज सपने के माध्यम से बतलाया है और मैं वापस से आपके गर्भ में आ चुकी हूँ। मैं एक शिशु बन के फिर से आपके यहाँ जन्म लेने वाली हूँ, मैं फिर से पुनर्जन्म ले रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स को और सारे रिलेटिव्स को ये बात पता हो कि मैं वापस आ रही हूँ। काफी चौंकाने वाली ये सारी बातें थी, बट चूंकि इस तरह की बातें पहले हो चुकी थी, वाकई मुझे स्वप्न मिल चुका था, दरवाजे पे दस्तक हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं आदमी का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब क्या हुआ कि उसके बाद वहां पे ये भी पता चला है कि जो एलेसैंड्रीना थी, जो उनके आसपास एक और आत्मा है,
और वो आत्मा भी उस समय वहां प्रेजेंट है। और ये दोनों एलेसेंड्रिना और वो आत्मा दोनों जुड़वा बहन के रूप में जन्म लेने वाली है। मतलब इस मदर के गर्भ से इस बार 2 बच्चियां होने वाली है, दो बच्ची आने वाली हैं। तो अब ये चीजें हुई। अब क्या होता है कि अगस्त 1910 में, अगस्त 1910 में जो एडल थे उनको पता चलता है कि वो सच में मतलब जो प्रेग्नेंट है वो, तो उनमें ट्विन बच्चे हैं, उनके घर में जुड़वा बच्चे हैं, ये पता चला। इसके बाद 22 नवंबर 1910 को एडल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे जुड़वा थे, बट उनमें एक बच्ची में जो एलिसेंड्रिना थी उनके साथ काफी हद तक सिमिलैरिटी थी। फैमिली ने दूसरी जो बच्ची थी, 2 बच्ची जन्म ली, उनमें से एक का नाम उन्होंने एलिसेंड्रिना ही रखा क्योंकि वो पहले वाले से बहुत रिजेंबल करती थी, जो चेहरा आंख वाक उसके बहुत टैली करती थी। पहले वाली बच्ची को कान के पीछे कुछ निशान थे, सेकंड वाली को भी सेम चीज, मतलब जो जुड़वा बन के जो जन्म ली बच्ची उसको भी कान के पीछे निशान थे। और काफी सारी ऐसी चीजें, इतनी सिमिलैरिटी थी कि फैमिली ने पहचान लिया कि यही एलेसेंड्रिना का रीबर्थ है, वही आई है। और उसका नाम भी उन्होंने सेम रखा, जबकि दूसरी वाली जो बेटी थी उसका नाम मारिया रखा। मारिया रखा। अब क्या होता है कि दोनों बच्चियां धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। अब जो फिजिकली तो जब वो बच्ची थी तो सिमिलैरिटी थी ही, काफी हद तक सिमिलैरिटी थी, बट जब बच्चे बड़े होने लगे तो ये रियलाइजेशन हुआ कि उनका नेचर भी, जो सेकंड वाली बच्ची एलेसेंड्रिना है उसका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो हूबहू पहले वाली एलेसेंड्रिना की तरफ था, उसी की तरह था। और जो सेकंड वाली बेटी मारिया थी उसका थोड़ा अलग था, मतलब वो सिमिलर नहीं थी, उसके बिहेवियर, उसका चेहरा सब अलग था। बट जो एलेसेंड्रिना बेटी जो सेकंड बर्थ ली वो बिल्कुल पहले वाली की तरह थी। लाइक चेहरा तो था ही तो, लेकिन जो दूसरी चीजें मिलती थी वो जो बात करने का तरीका होता है, जो पहले वाली एलेसेंड्रिना थी वो हर बात पे इस तरीके से बात करती थी। अगर उसे डर लगता था तो वो कहती थी एलेसेंड्रिना को डर लग रहा है, एलेसेंड्रिना को ये खाना है, एलेसेंड्रिना को वहां जाना है। सेम लैंग्वेज ये सेकंड वाली बेटी बोलती थी, कोई भी जरूरत हो, एलेसेंड्रिना को डर लग रहा है, एलेसेंड्रिना को खाना है, जो भी चीजें होती थी। जबकि जो मारिया इनकी बेटी थी वो नॉर्मल बात करती थी, लाइक मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तो ये सब सिमिलैरिटी फैमिली ने देखा जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे। और सिमिलैरिटी नजर आई, जो पहले वाली एलेसेंड्रिना थी उनको ना बहुत तेज आवाज से वो बहुत डरती थी, वो डर जाया करती थी। सेम चीज इनके साथ भी हो रहा है। ये भी जो सेकंड वाली एलेसेंड्रिना है वो भी तेज आवाज से बहुत डरती है। और जैसा मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि जो पूर्व जन्म के भी जो भी डर होते हैं ना वो भी हमारे साथ कैरी होते हैं, जब तक कि हम प्रॉपर उसको, मतलब उनको हील ना करें, वो फिर एक अलग प्रोसेस हो जाता है। तो जो डर उसे था सेम डर यहाँ पे है। तो काफी सारी चीजें सिमिलैरिटी मिलती जा रही है, बनती जा रही है, जबकि मारिया इन सबों से अलग थी। पहले वाली एलेसेंड्रिना को भी जूतों से खेलना बहुत पसंद था, अपने से बड़े लोगों के जूते पहनना बहुत पसंद था, जबकि इस वाले को भी, ये वाली एलेसेंड्रिना को भी ये चीजें बहुत पसंद थी और किया करती थी। मारिया को ये पसंद नहीं था, ये चीजें पसंद नहीं थी। पहले वाली एलेसेंड्रिना भी बेड को बिल्कुल तह लगा के चादर को रखना, एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी उम्र में भी वो ये करती थी। ये वाली एलेसेंड्रिना भी यही करती थी, बेड पे सिलवट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, तह लगा के रखना, ये वाली भी करती थी। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल थी। उसके बाद एक बार क्या होता है कि जो फैमिली होती है, इन्होंने प्लान बनाया, कैमेलो और एडिल ने, एक मॉरियन शहर एक है, उसमें उन्होंने कहा कि वहां का एक चर्च देखने का इन्होंने प्लान बनाया। और वो चर्च वहां का बहुत फेमस चर्च था। इन्होंने प्लान बनाया वहां जाने का। इस समय तक एलेसेंड्रिना 8-9 साल की हो चुकी थी और ये पहली बार ये प्लान बनाए थे। लेकिन जब इन्होंने बच्चों को बताया तो ये जो सेकंड वाली एलेसेंड्रिना थी ये कहती है कि मम्मा, मतलब माँ, मैं पहले भी वहां जा चुकी हूँ। इसके माँ पापा को बहुत आश्चर्य हुआ, तो इनकी मदर ने कहा कि नहीं, पहले वहां नहीं गई हो, ये फर्स्ट टाइम हम लोग प्लान बना रहे हैं। तो वो बोले नहीं माँ, मैं गई हूँ, आपको याद नहीं है, वहां पे जो चर्च की छत है वहां पे एक बहुत बड़ा आदमी अपनी विशाल बाहें फैलाए हुए खड़ा है। और वहां पर हम लोग एक आंटी के साथ गए थे, एक लेडी के साथ गए थे जिनकी बड़ी बड़ी सींगें थी। और वहां पे कुछ पादरी थे, कुछ लोग थे जो रेड कलर के क्लोथ पहने हुए थे। तो एडिल को बहुत आश्चर्य होता है, इसकी मदर को,
फिर उसे ये याद आता है कि पहले वाली जो एलिसेंड्रिना थी उनके डेथ के कुछ दिन पहले ये लोग इस जगह पे आए थे, इस चर्च में ये लोग आए थे, ये शहर पूरा घूमे थे। और चर्च में जब ये आए थे तो वाकई ये सब चीजें वो वाली एलिसेंड्रिना ने देखा था और नोटिस भी किया था। रही वो आदमी को भी जो बाएं फैलाया सी मूर्ति जैसी है वो उसने देखा था। उसके बाद ये वाली जो सिंह वाली जो लेडी की बात हो रही है जिनको सिंह है, वो एक्चुअल में इनकी एक फ्रेंड थी जिनके माथे पे बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, घाव जैसे थे, और वो ना किसी भी बच्चे को वो सिंह की तरह लगते, वो बड़े बड़े फोड़े। तो इसे याद आया कि उस एलिसेंड्रिना ने वो देखा था और उसने बहुत ध्यान भी दिया था इन चीजों पे। उसके बाद फिर उसने लाल कपड़ों की बात की तो वाकई में वहां पे कुछ लोग जो वहां पे थे, प्रीस्ट लोग थे या जो भी थे, वो लाल कपड़े पहने हुए थे और उस समय भी एलिसेंड्रिना ने इन बातों को नोटिस किया था। ये वाली एलिसेंड्रिना तो कभी गई ही नहीं थी, तो यहाँ पर इनको हिट हुआ कि वो ये सब गई थी। तो जो चेहरे की सिमिलैरिटी थी वो सेम थी, बिहेवियर सेम था, एटीट्यूड सेम था, डर सेम था, लेकिन जब यहाँ मेमोरी इस तरीके से इसने बताई तो परिवार बहुत ज्यादा अचंभित हुआ और उनको ये कंप्लीटली बिलीव हो गया कि यही वो रिबर्थ है, वो मतलब दोबारा से जन्म लेके वापस लौटी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम देखते हैं। चेहरे की सिमिलैरिटी, चलो एक बार को मान लेते हैं कि भाई बहन के चेहरे बहुत मिलते हैं, क्योंकि एक ही माता पिता से जन्म लिया है तो दोनों के चेहरे मिल गए। लेकिन वो ड्रीम जो उन्होंने देखा था, एग्जैक्टली देखा था कि मैं एक बच्ची के रूप में वापस लौट रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जो एलिसेंड्रिना का जन्म, जो सेकंड वाली एलिसेंड्रिना है, उसका जन्म पहले वाली एलिसेंड्रिना के जस्ट 8 महीने बाद हुआ था। मन के टाइम पे उसकी मदर ऑलरेडी 1 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी। उसके 8 महीने बाद इसका जन्म हुआ। तो उसने वो सपना देखना, वो दरवाजे को नॉक करने की बात होना, ये सारी चीजें, तो वो ऑलरेडी ये चीज जान चुकी थी कि वो जन्म लेने वाली है। मीडियम ने भी ये बताया था कि ये जन्म लेने वाली है, जुड़वा बच्चे होंगे, और वाकई में जुड़वा बच्चे हुए। जन्म के बाद वाकई जन्म के पहले पता चला कि जुड़वा बच्चे होंगे और जुड़वा बच्चे हुए, इसने कहा था। और फिर नेचर भी काफी कुछ मिल रहा है, लाइक दोनों के डर सेम थे, दोनों को तेज आवाज से बहुत ज्यादा डर लगता था, दोनों को ये चीजें सेम कैरी हो रही हैं। उनके खेलने का, बात करने का तरीका, एवरीथिंग उनका सेम था। तो ये चीजें देख के लगता है कि ये तो वाकई कई सारे केस स्टडी से प्रूफ हो गया है कि पुनर्जन्म तो होते ही हैं। बट हमारे आसपास जब ऐसी कोई घटना घटती है, जब हम ऐसी कोई घटना को रीड करते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब लगता है कि थोड़े अचंभित जैसे होते हैं हम। तो ये घटना सुन के मुझे भी लगा कि मैं इसे जरूर कम्युनिकेट करूं, और आगे और भी कोई केस स्टडी काफी सारी इस तरीके की है जो मैं लेके आऊंगी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आपको लगता है कि ऐसी हुई है, तो आप लोग मुझे उसका डिटेल दे सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।